ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रृणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 8वां अध्याय शुरू किया। पहला कैंटो 8वां अध्याय, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो इसके कल हमने 4 श्लोक किए, तो रिवीजन कर लेते। पहला श्लोक है, इसमें कहते हैं श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। दूसरे में कहते हैं, उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया था। थर्ड में कहते हैं, वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। वहीं गंगा तट पे बैठ गए, हमने कल चर्चा करी। और चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वशक्तिमान काल के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोक करता जनों को ढांढस बधाया। तो भगवान ने काल की शक्ति के बारे में सबको बताया और उनका जो शोक था उसको दूर करने का यथा प्रयास किया और ऐसी ऐसी वाणी कही जिससे सबका शोक दूर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे स्थिति है। अब हम आज आगे बढ़ते हैं, 5वें श्लोक को लेते हैं। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। पांचवा नंबर क्लियर है? ठीक है जी। साथ में दोहराएंगे। साधयित्वा अजात शत्रु स्वं राज्यं कितवैर्हतम् स्वं राज्यं तवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञः प्राज्ञः कच्छस्पर्श शतायुषः स्पर्शयुषः साधयित्वा साधयित्वा जातशत्रुः साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कृतवैर्हृतम् राज्यं कृतवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञः घातयित्वा सतो राज्ञः स्पर्श शतायुषः स्पर्शयुषः साधयित्वा जातशत्रोः साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हतम् स्वं राज्यं कृतवैर्हितं
घातयित्वा सतो राज्ञः घात्वा शत्रुराज्ञः कच्छस्पर्शशतायुषः शतायुषः। अनुवाद। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं। माता जी आप इतना बात करोगे तो हम है ना, बड़ा मुश्किल है। ठीक है। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। अभी हम 5वें श्लोक में हैं और 5वें श्लोक में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं साधयित्वा अजात शत्रु। साधयित्वा मीन्स जो है संपन्न करके, सारी चीजें कंप्लीट करके, जब उन्होंने अपने पुत्रों का और अन्य अन्य जो भी परिजन थे उनके अंत्येष्टि क्रिया करी वहां गंगा घाट पे, उसके बाद साधयित्वा करने के बाद अजात शत्रु। अजात शत्रु मीन्स युधिष्ठिर महाराज, जिसका कोई शत्रु नहीं है। युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु है ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज अपना कोई शत्रु मानते ही नहीं है। भले दूसरे मान ले, युधिष्ठिर जैसे दुर्योधन है, अश्वत्थामा है, वो मान ले कि जो है युधिष्ठिर मेरा शत्रु है, लेकिन युधिष्ठिर स्वयं अपने मन से किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा युद्ध कर लिया, इतना सब, इसके पुत्र खत्म हो गए, पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार भी दिया बेदर्दी से रात को गला काट के, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। अजात शत्रु, ये युधिष्ठिर जी की क्वालिटी है ना। युधिष्ठिर का कोई शत्रु ही नहीं है। और क्या है, स्वयं राज्यम कितवै खत्म। और स्वयं मीन्स अपना राज्य, युधिष्ठिर का जो राज्य है धूर्तों द्वारा, दुर्योधन तथा उसके दल द्वारा हड़पा गया था। ऐसे जो है युधिष्ठिर महाराज जी हैं, है ना। घातयित्वा असात राज्ञः, वध करके कौन, दुष्ट, असत मीन्स दुष्ट राजाओं का को मरवा दिया कौन, भगवान ने, है ना। उन्होंने सबका वध करा दिया। रानी के कच, राज्ञ कच स्पर्श क्षतः आयुषः, क्यों क्यों मारा, सभी सभी दुष्ट राजाओं को क्यों मरवा दिया भगवान ने, क्योंकि उन्होंने कच मीन स्पर्श को मतलब केशों को छुआ था महारानी जो द्रौपदी थे उनकी। तो एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने की, कि जिन्होंने भी, कल भी हमने चर्चा करी थी कि आयु कैसे घट जाती है। जब हमारी जो हम जीवित होता है, जब जन्म लेता है शिशु, तब उसकी ना एक निश्चित आयु दी जाती है उसको, कि इतनी आयु उसकी रहेगी। ठीक है, सपोज करो किसी की 60 साल की आयु है, सपोज करो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी आयु 60 साल की है।
लेकिन अब वो 60 साल तब रहेगी जब वो अपने कर्मों को सही रखेगा। अगर उसने, इसमें मेंशन्ड है, हम इसके तात्पर्य में प्रवेश करेंगे तो, अगर इसने अधर्म का काम किया, गंदे कृत्य किए, है ना, किसी स्त्री का अपमान किया, किसी वृद्ध जो बेचारा वृद्ध है, किसी के जो है डिपेंडेंट है, उसका परेशान किया, गायों की हत्या करी, तो वो 60 साल उसकी कम होते 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 30 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसने कितने सारे अधर्म कार्य किए हैं। ये सबके साथ है ना। तो लोग कहते हैं ना, ओहो आयु तो निश्चित है ना, आयु लिखा जाती है जब, बिल्कुल सही है, आयु निश्चित है, लेकिन आयु को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। थोड़ा बहुत इसमें हमारे कर्म का रोल रहता है। क्यों? क्योंकि हम इस जीवन में जो कर्म करते हैं ना, वो कर्मों के आधार पे हमारे जीवन में जो पहले से प्रारब्ध द्वारा निश्चित है, उसको हम थोड़ा बढ़ा और घटा सकते हैं। और भक्त तो पूरा बदल ही सकते हैं। अगर कोई भक्त बन जाएगा, कृष्ण का भक्त बन जाएगा, चैंटिंग करना चालू करेगा, तो वो तो प्रारब्ध के अधीन रहता ही नहीं है। उसके तो प्रारब्ध पूर्ण रूप से वो बदल सकता है। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा है, सपोज करो अपने जीवन में व्यस्त है, सकाम कर्म करता है, अपना काम करता है, अपना खाता पीता है, परिवार पालता है, मजे करता है, तो वो अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। इतनी शक्ति दी गई है कर्मों पे। कर्मों के आधार पे व्यक्ति अपनी आयु, अपनी शरीर की कांति, अपनी शक्ति, अपना बल, दुख सुख, यश अपयश, ये थोड़ा बहुत बढ़ा और घटा सकता है। थोड़ा बहुत, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया गया है। 5% जो फ्री विल दी गई है, उसके आधार पे व्यक्ति अपना भविष्य सुधार भी सकता है और अपना भविष्य अंधेरे में डाल भी सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन और उसके भाइयों ने, दुशासन, कर्ण इत्यादि सभी लोगों ने द्रौपदी के केश को स्पर्श किया और उसको भरी सभा में उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, इसलिए उसी समय भगवान ने उन सब की आयु को खत्म कर दिया, है ना। देखिए, उसी समय इकट्ठे सभी ने, अच्छा आप इसमें और ध्यान देंगे, जिसने जिसने वहां खड़े नहीं हुए, जैसे विदुर जी उस स्थान से त्याग दिए थे, विदुर जी वहां पे नहीं थे, तो विदुर जी की आयु कम नहीं हुई, वो जीवित हैं, अभी भी जीवित हैं, वध हो चुका है पूरे कौरवों का, लेकिन वो जीवित हैं। तो इस प्रकार जिसने ये दृश्य नहीं देखा, जिसने उसका समर्थन नहीं किया, उसकी आयु क्षीण नहीं हुई, लेकिन जिसने भी देखा, इवन भीष्म पितामह ने तक इसको देखा, और सबकी आयु जो है ना क्षीण हो गई। भीष्म पितामह की तो बात ही अलग है, उनको तो इच्छा मृत्यु का वो था, आशीर्वाद था, बट फिर भी बाकी सबको इकट्ठे भगवान ने उनकी आयु को यहाँ पे खत्म कर दिया। तो इस श्लोक के तात्पर्य को हम जरूर लेंगे, क्योंकि इसके बाद के जो 6, 7, 8 जो है ना, उसके तात्पर्य में कुछ खास नहीं है, और हम आज 8 तक लेंगे, इसलिए फटाफट इसके तात्पर्य को लेंगे और उनको तो बस श्लोक पढ़ेंगे और आगे निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में, गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग में, कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। कलयुग के पहले उस समय गाय, ब्राह्मण, स्त्री, बालक और वृद्धों की रक्षा की जाती थी। और ये 4-5 जो पॉइंट दिखे गए ना, मतलब ब्राह्मण, गाय, स्त्री, वृद्ध और बालक, छोटे बच्चे, इनकी अगर रक्षा नहीं करेंगे और इनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो ये हमारे सीधे आयु पे इफेक्ट करेगा। अगर कोई गायों को मारता है तो उनकी आयु कम होगी, अगर वृद्धों के साथ वो गलत व्यवहार करेगा तो उसकी आयु कम होगी, स्त्रियों के साथ गलत करेगा तो आयु कम होगी। ये सारे के सारे सीधा के सीधा डायरेक्टली हमारे आयु को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी आयु कम कर देते हैं, सीधा सीधा। तो तात्पर्य में पहला पॉइंट है, ब्राह्मणों की रक्षा से अत्यधिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। तो एक्चुअल में ब्राह्मण जो है ना, वो हमारे शास्त्रों के हिसाब से भगवान के मुख से निकले हैं, है ना। हम जानते हैं ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं, तो ब्राह्मण के द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं, हम जानते हैं। कुछ भी अगर ब्राह्मण को खिलाओ तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं, भगवान के सिर हैं ब्राह्मण। ये हमारे आद्य हम पढ़ेंगे भी इसमें श्रीमद् भागवतम में।
और क्षत्रिय भगवान के भुजाएं हैं, है ना, और शूद्र भगवान के पैर हैं, और वैश्य भगवान का उदर है। इस प्रकार भगवान का जो शरीर है ये 4 आश्रमों में, वर्णों में जो बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया। तो ब्राह्मण दिमाग है भगवान का, सिर है, मुख है भगवान का। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि इस संसार में, इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं उनको सही मार्गदर्शन दिखाना, ताकि वो अपना उद्धार कर सकें। लेकिन आजकल ब्राह्मण भी ऐसे ही हो गए हैं, उनको खुद का नहीं मालूम है तो बेचारे क्या दूसरों का उद्धार करेंगे, क्योंकि बचपन से उन्होंने भी कभी पढ़ा नहीं वेद शास्त्र, गुटखा पान तंबाकू खाते हैं। और तो इसमें आता है कि भीष्म पितामह ने एक बार सरसैया में युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, तब बताया कि कलयुग में आयु क्यों कम हो रही है ना। ब्रह्म युधिष्ठिर महाराज से जब चर्चा होती है, हम आगे पढ़ेंगे, वो आएगा प्रसंग कि भीष्म पितामह अलग अलग ज्ञान देते हैं युधिष्ठिर महाराज को सरसैया पे बैठ के। तब उन्होंने ये ज्ञान दिया कि कलयुग में आयु क्यों कम हो रही है। तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मण गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध की समुचित रक्षा न करने के कारण और सूर्योदय के पश्चात उठने के कारण आयु कम हो जाती है। जो भी व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है उसकी आयु कम होती जाएगी धीरे 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 धीरे। और क्या है कारण आयु कम होने का? सूर्यास्त के बाद भोजन खाना, प्रसाद पाना, ये भी आयु कम कर देता है व्यक्ति का। तो ये कुछ नियम बताए गए थे युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के द्वारा कि आयु क्यों कम हो रही। तो हम देखते हैं आज की डेट में किसी को जल्दी नहीं उठना, सब 8 बजे 10 बजे, आजकल तो इवन मैं देखता हूँ 12-12 बजे उठने वाले भी लोग हैं इस संसार में आजकल के नए जनरेशन, और रातों को पार्टी करते 3 बजे तक जगते हैं, आफ्टर पार्टी बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, जो है पूरी रात पार्टी करेंगे, 3 बजे सोएंगे, फिर 2-3 बजे दोपहर को उठेंगे। ये रूटीन बना दिया है, और अपने आप को मॉडर्न पार्टी मैन ये सब बताते हैं। तो हम जानते हैं भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि जो ऐसे गलत टाइम में सोता है जागता है वो असुर होता है। हाँ? और एक श्लोक भी आता है जिसमें कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं, है ना। क्या श्लोक है? तीसरे अध्याय का है श्लोक, जिसमें बताते हैं कि कब सोना चाहिए कब उठना चाहिए, है ना। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृते संयमी, यस्याम जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, है ना। तो या निशा सर्वभूतानां, जब सबके लिए रात्रि है तब क्या है, तस्याम जागृते संयमी, उस समय जो संयमी व्यक्ति है, जो भक्त है, वो जागता है। पूरी दुनिया के लिए रात्रि है और भक्त के लिए अभी जागने का समय आ गया। और यस्याम जागृते भूतानि, और जब पूरी दुनिया जागती है तब जो है ना, सा पश्यतो यस्याम जागृते भूतानि सा पश्यतो मुने, मतलब जो मुनि है वो उस समय सोता है ना। जब पूरा संसार जागता है तब हम लोग सोते हैं, और जब सब सोते हैं तब हम जागते हैं, उल्टा ही है कि नहीं। तो हम अभी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं जब पूरा संसार सोता रहता है, रात को जल्दी सो जाते हैं 9 बजे जब संसार जागता है। तो जो तपस्या कर रहा है, जो भगवान की प्राप्ति में लगा हुआ है ना, उसको यही रूटीन फॉलो करनी चाहिए, तभी भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। वो लिखा है भगवान ने, हर चीज बताई हुई है भगवत गीता में। अगर हम भी जागेंगे रातों को, तो रात का समय होता है तमोगुण का समय, रात को तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, और तमोगुण का वर्चस्व फैला रहता है चारों। रात के 9-10 के बाद आप कहीं पे भी जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको तमोगुण मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जहां जाएंगे आप अपने अंतःकरण में तमोगुण की वृद्धि करके ही लाएंगे। और हमारा शास्त्र कहता है कि हमको सतोगुण की वृद्धि करनी है हमारे अंदर। तो सतोगुण की वृद्धि कैसे होगी? जब 4 बजे उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तब सतोगुण की वृद्धि होगी हमारे। तो इसलिए हम सोते हैं उस समय और सुबह सुबह जगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन का उच्चादर्शों को समझने हेतु मस्तिष्क में सूक्ष्म तंतुओं को का पोषण करने वाला दूध मिलता रहता है। तो गाय का रक्षा इसलिए करनी है ताकि गाय हमें दूध दे। और यहाँ लिखा है, गाय के दूध से
हमारे तंतुओं जो होते हैं, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जो तंतु होते हैं, उनको पोषण मिलता है और वो अध्यात्म को समझ पाते हैं। ठीक है, देखो कितनी सूक्ष्म बातें लिखी हुई है यहाँ पे। और कह रहे हैं स्त्रियों की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा जरूर करनी चाहिए। स्त्री जो होती है पहले छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में, फिर जब बड़ी होती है तब पति के संरक्षण में, और जब और बड़ी होती है तब पुत्र के संरक्षण में रहती है। उसको ऐसे ही रहना चाहिए। माताओं को फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। इसका कारण ये है कि माताएं जो होती है ना, बड़ी भावुक होती है। ऐसा नहीं है कि माता अरे हम फ्रीडम नहीं देंगे, हम तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका, माताओं का गुण है कि वो सेवा सेवा और समर्पण, ये माताओं का स्वाभाविक गुण है। माताओं के अंदर करुणा है, ममता है, बहुत ज्यादा पोलाइट होती हैं। इसलिए माताओं को जरूरी है एनी टाइम कि उनको फ्रीडम ना दिया जाए। फ्रीडम इन द सेंस, देखिए हमने अभी चर्चा करी थी कि द्रौपदी की भी बातों से समर्थन किए सबने, युधिष्ठिर ने, नकुल सहदेव ने। ऐसा नहीं कि फ्रीडम वो नहीं, लेकिन फ्रीडम जैसे आज की डेट में बोलते हैं ना, अकेली निकल गई, नौकरी कर रही है ना, अकेले हर जगह जा रही है, फिर पूरा संसार क्या है उसमें जो है अपना आग गड़ाए रहता है कि कब मेरे को मौका मिले और मैं इसको भोग सकूं। जो आसुरी व्यक्ति हैं वो ऐसे ही रहते हैं कि जब कोई स्त्री अकेली मिलती है, जब दिखता है कोई उसका साथ नहीं है, तो उसको भोगने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि स्त्री की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि निर्मल स्वभाव होता है, किसी की भी बातों में आ जाती है स्त्रियां, बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करती, बहुत ज्यादा एकदम कठोर नहीं होती स्त्रियां, माताएं, वो हृदय कोमल होता है। तो कल परसों मैं एक लड़की का इंटरव्यू सुन रहा था। उसने, वो एक जिम जाती थी, जिम का ट्रेनर था, जिम का ट्रेनर, उसको प्यार हो गया दोनों को। जिम के ट्रेनर ने उसको कैसे फंसाया कि उसने सुसाइड करने का 3-4 बार, उसने उसको बोला मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं सुसाइड कर लूंगा, और उसने प्रयास भी किया। तो ये लड़की बेचारी उसकी बातों में आ गई और उससे प्यार करने लगी। फिर उसकी शादी कर ली, दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद लड़की को पता पड़ा कि लड़के की तो पहले से एक शादी हो चुकी है ना। और वो लड़का जो है वो दूसरे संप्रदाय का है, दूसरे मुसलमान है लड़का, ये बाद में पता पड़ा शादी के। और उसको प्रेग्नेंट कर चुका था लड़का। इस तरह से पूरा कुल मिला के सब बर्बाद कर दिया, उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया लड़के ने। तो ये सब बहुत हो रहा है आजकल, घटनाएं हो रही। क्यों? क्योंकि स्त्री का स्वभाव कोमल होता है, इसका लोग फायदा उठाते हैं। आगे कह रहे हैं चौथे में, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन की को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो बच्चा जो भी होता है, तो ये माता पिता का धर्म है, कर्तव्य है कि बच्चे को उसकी रक्षा करें और उसको जो है अ, आध्यात्म का ज्ञान दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक श्लोक आता है, स गुरु स पिता च अपि माता बंधुओ अपि स शिक्षये चेद सदा स्मर्तुम हरेर नाम एव केवलम। उस पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, उस माता को माता नहीं बनना चाहिए, उस गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, उस बंधुओं और रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं बनना चाहिए जो बच्चे को भगवान का ज्ञान ना दें। अगर बच्चे को भवबंधन से निकलने का ज्ञान दे सकते हैं तभी माता पिता बनना चाहिए, अदरवाइज माता पिता बनना ही नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं हमारे शास्त्र। और हम बच्चों को फ्रीडम देते हैं, बच्चों को जहां जाओ पैसे ले जाओ, डोमिनोज में खा लो, केएफसी में खा लो, है ना, मैकडोनल्ड में खा लो, ये सब कर लो। ये कर रहे हैं हम लोग। कब सिखाएंगे भाई भगवान है कौन? कृष्ण भगवान है, भगवान की सेवा करनी है, कब प्रसादम खिलाना सिखाएंगे? बच्चों को बोलते हैं नॉन वेज दे रहे हैं, अंडा खिला रहे हैं, शक्ति आएगी। अरे ये सब से कुछ नहीं होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी। कब समझेंगे कि आहार कितना ज्यादा जरूरी है, क्या आहार खाना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। तो एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। और क्या कहते हैं, स्मृति लभन लभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। मतलब जैसे आहार शुद्ध होगा व्यक्ति का, तो उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व की उसके अंदर वृद्धि होगी, सतोगुण की वृद्धि होगी आहार से। और जैसे जैसे सतोगुण की वृद्धि होगी तो उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान ठहराव हो पाएगा। अदरवाइज
जैसे उल्टा रखेंगे ग्लास तो उसमें पानी भरेगा क्या? नहीं भरेगा। लेकिन ग्लास सीधा रखेंगे तो उसमें पानी भरेगा। तो वैसे ही जैसे सतोगुण में हम प्रवेश करेंगे तो हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान ठहराव होगा, अदरवाइज बह जाएगा, रुकेगा नहीं हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान। तो सतोगुण में आएंगे तब जाके हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, ठहराव आएगा। जब आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तब ही आदमी की मुक्ति पॉसिबल है, अदरवाइज मुक्ति पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे यहाँ पे बताया गया कि वृद्धों की भी रक्षा करनी चाहिए और इन सब से हमारी आयु बढ़ती है। अदरवाइज इन सब के खिलाफ जाएंगे। जो 5 चीजें बताइए, ब्राह्मणों की रक्षा, गायों की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा, बच्चों की रक्षा और वृद्धों की रक्षा, ये 5 चीजें हमारी आयु को बराबर बढ़ाने का काम करती हैं। अगर इनको किसी को भी हम परेशान करेंगे, अपमान करेंगे, इनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमारी आयु कम होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे श्लोक में बढ़ते हैं। छठवा लेते हैं, 6th नंबर श्लोक। साथ में दोहराएंगे। याजयित्वा अश्वमेधोस्ते अस्तम याजयित्वा अश्वमेधस्तं त्रिभिरुक्तं कल्मपेकम् त्रिभिरुक्तं कल्पके शुरू से पढ़। याजयित्वा अश्वमेधस्तं याजयित्वा अश्वमेधस्तं त्रिभिरुक्तं कल्पके त्रिभिरुक्तं कल्पके तद्यशः पावनं दिक्षु तद्यसः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। तत्मन्योरिवातनोत् याजित्वा अश्वमेधस्थम् याजयित्वा अश्वमेधस्तं त्रिभिरुक्तमकल्पके त्रिभिरुक्तं कल्पके तदसा पावनं दिक्षु पावनं दिक्षु तत्मन्योरिवातनोत्। तत्मन्योरिवातनोत् याजित्वा अश्वमेधस्थम् याजयित्वा अश्वमेधस्तं त्रिभिरुक्तं कल्पकः त्रिभिरुक्तं कल्पकः तद्यशः पावनं दिक्षु तद्यसः पावनं दिक्षु तत्मन्योरिवातनोत्। तत्मन्योरिवातनोत्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल। यहाँ बता रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, है ना। आपको मालूम होगा अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है पूरे पृथ्वी में और जो उसको रोकता है उससे फिर युद्ध करना पड़ता है ना। तो 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, पूरा साल लग जाता है एक अश्वमेध यज्ञ करने में। तो 3 अश्वमेध यज्ञ कराए जिससे महाराज युधिष्ठिर की ख्याति फैल गई पूरे पृथ्वी में, हर कहीं। इवन ऐसी ख्याति फैल गई जो इंद्र के समान थी। इंद्र की जितनी ख्याति है ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। क्यों? क्योंकि इनके साथ भगवान थे। 3 अश्वमेध यज्ञ से किसी की भी ख्याति नहीं फैली है जितने भी आज तक हुए हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज की क्यों फैल गई? क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे। इसलिए 3 यज्ञ में ही उनकी ख्याति 100 यज्ञों के बराबर इंद्र के समान उनकी ख्याति फैल गई चारों दिशाओं में। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हम नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
7वां श्लोक लेंगे। आमंत्रय पांडुपुत्रांश्च आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धवसंयुतः सैन्योद्धवसंयुतः द्वापयानादिर्भिविप्रे द्वैपायनादिर्भिविप्रे पूजिते प्रतिपूजितः पूजितः प्रतिपूजितः आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धवसंयुतः द्वैपायन आदिभिः विप्रे पूजितः प्रतिपूजितः अनुवाद। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कंप्लीट हो गया, अब अश्वमेध यज्ञ भी हो गया। अब भगवान जो है स्वयं अब अपने वापस जा रहे हैं, द्वारकाधीश द्वारकापुरी जा रहे हैं। तो अपने वापस प्रस्थान की तैयारी की उन्होंने, और उन्होंने व्यासदेव और बाकी सब समस्त जितने ब्राह्मण थे उनके द्वारा उनका पूजन हुआ, उनको बड़ा आदर सत्कार मिला। और भगवान ने भी एज इट इज उनको रिटर्न भी दिया, उनका भी उन्होंने सम्मान किया। और उन्होंने पांडवों से परमिशन ली। आमंत्रितः मीन्स उनसे जो है मिल के बात, अब मैं चलता हूँ करके जो बात होती है वैसी है। उन्होंने किया, उनसे परमिशन लिया, और श्री भगवान अपना जो है निकलने की तैयारी कर रहे हैं वापस द्वारकाधीश, है ना। उनके साथ कौन कौन है? उनके खासम खास सात्यकी जो उनके बॉडीगार्ड हैं, और उद्धव, ये दोनों उनके साथ जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के साथ भगवान अब द्वारकाधीश के लिए जा रहे हैं। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि व्यासदेव जो है ना वो उनके साथ हैं। उन्होंने व्यासदेव ने पूजा की भगवान की, जबकि हम जानते हैं व्यासदेव बहुत ही सीनियर थे उस समय, और व्यासदेव ने ही श्रीमद् भागवतम लिखी है। उनको मालूम था भगवान के बारे में, वो सब देख पा रहे थे भगवान का प्रेजेंट और पास्ट, उनको सब मालूम था व्यासदेव, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उनको सब मालूम था व्यासदेव को। और वो ये जानते थे कि भगवान स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, इसलिए वो आए, उन्होंने पूजा करी। जबकि इतने सीनियर जो ब्राह्मण है वो जनरली इतने जल्दी किसी का भी ऐसे पूजा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण की पूजा कर रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है। ठीक है, तो ये पॉइंट इस श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना चाहिए हमको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और 8वां नंबर श्लोक यहाँ पे लेंगे सब साथ में। गंतुम कृतम तिर्ब्रह्म द्वारकाम रथमास्थितम् द्वारकामरथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्ति उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां विहल्वाम् उत्तरां भयवयुहलाम् विहवाम होगा ना, विह्वलाम प्रभु जी। विहलाम क्या विह्वलाम विहलाम, हाँ विहलाम। ठीक है, ठीक है, पढ़ेंगे। गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मान् तुम क्रीतमतिः ब्रह्मान् द्वारकां रथमास्थितः द्वारकां रथमास्थितः
उपले अभिधावन्ति उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरां भयविह्वलाम् अनुवाद। ज्यों ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। अब जैसे ही भगवान रथ पे सवार हो गए हैं, तो उन्होंने देखा कौन आ रही दौड़ते हुए? उत्तरा। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी, है ना। उत्तरा जो है उस समय प्रेग्नेंट थी और वो दौड़ी दौड़ी भगवान के सामने आ रही है ना। गंतुम कृतम कृतमति ब्रह्मन, है ना। जाने की इच्छा से जब संकल्प करके, ब्रह्मन मतलब हे शौनक आदि ऋषि, जब भगवान वहां से तैयारी कर रहे थे निकलने की, द्वारकाम रथम आसितः, द्वारका के लिए रथ पर आसित हुए, तब क्या हुआ? उपलेभे अभिधावंतिम, देखा। उपलभे मीन्स देखा, और अभिधावंतम मीन्स दौड़ते हुए आ रही थी। दौड़ते हुए कौन आ रही है? अभिधावंतिम उत्तराम, उत्तरा दौड़ते हुए आ रही है। भय विहलवाम मतलब वो बड़ी भयभीत है। भयभीत दशा में वो भगवान की ओर, उनके रथ की ओर दौड़ते दौड़ते आ रही है, ये देखा। तो इसमें एक चीज है कि जब हम देखते हैं कि कोई भी कष्ट की स्थिति हो, कोई भी परेशानी की, एकदम ऐसा जहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो, तो हमको किसकी ओर जाना चाहिए? ये इस श्लोक से समझ में आता है कि वहां पे पांचों पांडु खड़े थे जो उनके ससुर हो गए उत्तरा के, है ना। क्योंकि उत्तरा जो है वो अर्जुन के पुत्र जो है अभिमन्यु की पत्नी थी, और उसने देखा कि सभी पांचों पांडु वहां पे हैं, महाराज धृतराष्ट्र हैं, अनेक अनेक और योद्धाएं हैं, सब योद्धा लोग खड़े हैं, वेद व्यास जी खड़े हुए हैं, ब्राह्मण खड़े हुए हैं, लेकिन उत्तरा जो है ना दौड़ के किसके पास आ रही है? केवल और केवल कृष्ण के पास आ रही है। कल हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर ही जो है उन्होंने, उत्तरा ने भगवान का स्तुति करी पहले, और उनसे रक्षा के लिए उन्होंने याचना करी। तो बहुत, अब कल से जो है ना बहुत एकदम गहरी गहरी श्लोक चालू होने वाले हैं। तो कल हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रार्थना कर रही है उत्तरा भगवान से। तो हम भी देखते हैं कि क्या हम हर परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में, हैं, भगवान क्यों याद करते हैं कि अपने लोगों को याद करते हैं? जब भी कुछ गलत होता है, कहीं कोई तकलीफ में फंसते हैं, तो हमको किसको याद करना चाहिए? हमको भगवान को याद करना चाहिए। किसी और में सामर्थ्य नहीं है इतना कि हमारे को ऐसी तकलीफ से बाहर निकाल सके। केवल और केवल कृष्ण में इतना सामर्थ्य है कि वो यथास्थिति सारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी क्लास को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। तो प्रभु जी फिर तो अपन भगवान से मांगना कहलाए ना, उनको याद किया तो। हाँ, आप बिल्कुल ये कर सकते हो ना कि भगवान ऐसी मेरी परिस्थिति कर दो कि मैं अच्छे से आपकी भक्ति करूँ ना। ऐसी चीजों में मेरे को फंसा रहे हो आप, मैं ना आपकी भक्ति कर पा रही हूँ, ना चीजों को समझ पा रही हूँ। मेरे को ऐसी वातावरण दो जो आपकी भक्ति के अनुकूल हो। आप ये मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। हम्म। हमको भगवान से भौतिक चीजें नहीं मांगनी है, आध्यात्मिक चीजें मांग सकते हैं भगवान से। आपकी भक्ति मांग सकते हैं भगवान की, भगवान के नाम में हम अपना मति लगे, ऐसा मांग सकते हैं। आपकी सेवा करूं हमेशा, मेरे शरीर को ठीक रखो ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, तो ये कर सकते हैं। मेरे शरीर को ठीक रखो ताकि मैं भोग सकूं, ये गलत है। ऐसा नहीं मांगना कि मेरे को ठीक कर दो ताकि मैं चाट गुपचुप पकौड़े खा लूं, मेरी गुलाब जामुन खाने की इच्छा होती है बहुत, मैं वो खा लूं। नहीं नहीं, ये नहीं। हम ये कर सकते हैं, भगवान मेरे को ठीक कर दो ताकि आपकी सेवा तो कर सकूं ना। सेवा नहीं हो पा रही भगवान मेरे से आपकी, ये कर सकते। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे हाँ, कृष्ण कृष्ण समस्त भक्त वृंद की वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। आप
क्लोज कर रहे हैं। कुलजीत माता आपका प्रश्न कल ले लेंगे।